अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली, इंस्टा फैमिली। आई होप कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज का व्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं अपने मायके गई थी, ससुराल गई थी और कितनी ईदी जमा की, सारी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर तो आप ये वीडियो मेरी टिकटॉक पे देख रहे हो तो पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। लिंक बायो में क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, वरना पकीज़ा तालिब व्लॉग्स आप यूट्यूब पे दिखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो फर्स्ट ही आ जाएगी। अच्छा, मैं जा रही थी मायके और ससुराल और मैंने कहा हाली हाथ बंदा अच्छा नहीं लगता, तो चलो केक ले चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे केक के ऊपर ना ईद मुबारक लिखवाती हूँ। 2 केक जो थे ना मेरे मायके के थे और 2 थे मेरे ससुराल के लिए। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी खाने पीने वाली, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से केक ही चाहिए थे। अच्छा, मैं बाज़ार इसलिए गई थी कि मुझे ना अपने बेटे के लिए शलवार कमीज़ चाहिए थी। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था कि पैंट शर्ट है ना, तो पैंट शर्ट ईद वाले दिन अच्छी नहीं लगती, उसमें शलवार कमीज़ ही अच्छी लगती है। जब बच्चे उधर मस्जिद जाते हैं ना, तो शलवार कमीज़ में जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना उसके लिए शलवार कमीज़ ले ली। बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। यकीन करें, बहुत ज़्यादा रश था हमारी सिटी में ना। रात को मैंने इतना रश कभी नहीं था देखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जो शॉपिंग है ना, वो ईद से पहले 10 दिन पहले कर लें या 15 दिन पहले कर लें ना, वो बेहतर होता है। मैं ऐसा करती थी कि मैं हर चीज़ ना ऑनलाइन मंगवाती हूँ, कपड़े, जूते, मेकअप, सब कुछ मैं ऑनलाइन जो है ना मंगवाती हूँ। लेकिन मैं जब चांद रात को बाज़ार की, बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद जी मैं फ्री हो गई थी तकरीबन 11:30 बजे ना। 11:30 बजे जब मैं फ्री हुई ना, तो मैंने देखा भाई और भाभी, बड़े भाई और बड़ी भाभी आए हुए थे। दरवाजे को लॉक हुआ, मैंने कहा देखूं कौन है। फिर देखा तो भाई लोग आए हुए थे ईद लेकर, क्योंकि दूसरे भाई ने भी ईद दे दी हुई थी, तीसरे ने भी। तो ये वाले भाई रहते थे थोड़ा सा, उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया और चीज़ें लाई। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आप लोगों को चीज़ें भी साथ साथ दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना आप लोगों को चीज़ें दिखाते हुए, यकीन करें। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों के रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन, और इनका साया हमारे सर पे कायम रखे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें जो थी ना, मेरे लिए अहमियत नहीं रखती बिल्कुल भी। इनका आना ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। ये आगे तो मुझे पता चल गया कि ईद मिल गई है ना, तो अल्लाह ताला सब के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। तो ये देखिए जी, इतना प्यारा सा पाउच था ये मेरे पास। भाभी को पता था इसको पाउच की ज़रूरत है, उन्होंने एक छोटा सा पाउच बीच में रख दिया था। इतना प्यारा था माशाल्लाह से ये बना हुआ। इसमें हम कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ना था। और मैं आप लोगों को चूड़ियों भी बताती हूँ, चूड़ियाँ दिखाती हूँ और आप लोगों को ईदी भी दिखाती हूँ। मेरे साइज़ की ही चूड़ियाँ थी और बैंगल्स थे और ये कड़े थे ना, मुझे इतने पसंद आए। मैंने कहा भाभी को मेरा साइज़ भी पता था। अच्छा, ऐसा होता है ना कि बाद दफ़ा हम चूड़ियाँ किसी के लिए लेकर जाते हैं या कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो उसको उसके साइज़ की नहीं होती, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने ये पहनी हुई थी, मैंने कहा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं आपको सुबह ही पहन के दिखाऊँगी। मुझे इतने ये पसंद, लाइट वेट थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो अब मैं इनको सुबह पहनूँगी और मैं आप लोगों को बताती हूँ। और क्या था ये बीच में जी, लिपस्टिक का कलर भी बहुत खूबसूरत था, मैं सुबह यही लगाऊंगी। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे कलर भाभी लेकर आई थी, उनको पता था मेरी चॉइस का। अच्छा, मेरा मेकअप मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी मेकअप है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे मेकअप की जितनी भी चीज़ें थी ना, वो ये भाभी देती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑनलाइन वर्क भी करती हैं, कोई ना कोई चीज़ मुझे ना देती रहती हैं। सो ये देखिए जी, नेल पेंट के कलर बहुत खूबसूरत थे। एक रेड कलर था और एक ये वाला कलर था, लाइट सा कह लें। ये कलर आपको मैं कैसे बताऊँ, स्किन कलर कह सकते हैं, वाइट थोड़ी सी आ रही है शेड, तो सिल्वर कलर ना, तो इस तरह के मिक्स कलर हैं। सो उसके बाद जी ये एक मुझे दिया था ना लिप ग्लोज, इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे तो मेकअप के नाम भी नहीं आते, क्योंकि मैंने कभी इतना यूज़ ही नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं सिंपल ही रहती हूँ सारा दिन, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये चूड़ियाँ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। इंशाल्लाह ये जो चूड़ियाँ ना, ये मैं बड़ी ईद पे वेयर करूँगी। बड़ी ईद पे ना मैं ब्लैक ड्रेस पहनूंगी ना, तो सारी शॉपिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आई मुझे। अच्छा, ये रिंग भी बहुत प्यारी थी। मेरी ना उंगलियां कुछ ज़्यादा ही हेल्दी मोटी मोटी हो गई हैं, तो रिंग मेरी उंगलियों में नहीं थी आ रही, तो मैंने फिर छोटी उंगली में पहन के चेक किया, तो वहाँ पे सही फिट हो गई थी। चले जी, इन चीज़ों को वापस रखते हैं, ये मैं पहनूंगी इंशाल्लाह से। मुझे ना चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं बाज़ार गई हुई थी यार, मेरे साइज़ की चूड़ियाँ नहीं थी मुझे मिली, क्योंकि मेरे ना हाथ माशाल्लाह से ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। इंशाल्लाह अपना डाइट प्लान करेंगे स्टार्ट, और वेट कम करना है हमने, क्योंकि यार रमज़ान में उस तरह से डाइटिंग नहीं होती। हम समोसे, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पी रहे होते हैं ना। सो मेरा यही दिल था कि मैंने अपना वेट कम करना है। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसन आपको देंगे ना, तो उससे आपका वेट कम हो जाएगा। वैसे डाइट प्लान भी देंगे आपको साथ ना। सो उसके बाद जी, आज ईद का दिन है। अभी मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ आए थे, फ़हर भी आ गया था,
तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो थी ना वो आई हुई थी और ले कर आई थी हमारे लिए खाना। तो ना मेरे बेटे के लिए देने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो उस टाइम सो के थोड़ा सा उठा था, फिर वो नमाज़ पढ़ के आना तो नीचे नहीं था जा रहा। फिर कहता है चलो मैं इसको ऊपर ही दे जाती हूँ। फिर हमने खाना शाना खाया तो अब्बू की कॉल आ गई। अब्बू कहते हैं आप अभी तक आई नहीं हो, टाइम देखो क्या हो गया। 12 बजे थे और कॉल पे कॉल आ रही थी, इतनी कॉलें आ रही थी भाई की, अब्बू की, भाभी की कि आप आई नहीं हो अभी तक, खाना ठंडा हो रहा है। फिर जब हम आए तो आगे देखा जी खाना लगा हुआ था, बस जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया। ये जी मेरे दूसरे भाई की बेटी है, माशाल्लाह से इनकी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो ये ना मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं कि जब पुप्पो आ जाए ना तो फिर सारे बच्चे इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। सो बस यहाँ पे हम लोग खाना शाना खाएंगे। आज का व्लॉग तो यही था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये सेलिब्रेट किया करें। यकीन करें इन छोटी छोटी खुशियों से बड़ी रौनक आती है ज़िंदगी में। आप लोग बोल रहे होंगे कि आप ही अपना ड्रेस नहीं दिखा रही, अपने कपड़े नहीं दिखा रही। यार मैंने घर से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी और वो वीडियो का क्लिप मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। मैं दूसरी चीज़ें डिलीट कर रही थी क्योंकि इस मोबाइल की ना मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। तो देखा मेरी बीच में जो ड्रेस की पिक्चर्स वगैरह थी, वीडियोस थी, वो सब डिलीट हो गई हुई थी। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़े बहुत ना मैं क्लिप यहीं से ऐड कर लेती हूँ। तो बस मैं सिंपल सी तैयार हुई थी, मैंने आंखों पे कुछ भी नहीं था लगाया हुआ। बस अभी खाना शाना खाएंगे और उसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा बाहर। तो ये जी मैंने बिरयानी भी खा ली थी, कीमा बनाया था, कीमा मटर का सालन बहुत मज़े का बना हुआ था। और ये जी दही बल्ले कहते हैं इनको, चाट बनाई हुई थी। तो बस हमने खाना शाना खाया। अब मैं जाऊंगी अपने दूसरे वाले भाई के घर, उनके घर चलते हैं। हाँ ये देखे जी, ये मैंने क्लिप ऐड किया, मैंने ये दोबारा आप लोगों के लिए बनाया। तो ये देखे जी इस तरह का कुछ ड्रेस है मेरा, इस तरीके से बना हुआ। ये देखें मेरे पास ना भाई का बेटा आ गया था। मुझसे ना सारे बच्चे लगाव करते हैं, जब चली जाओ ना तो सारे बच्चे आके चिपकते हैं पुप्पो के साथ। सो यहाँ पे देखें कि मैं दूसरे वाले भाई वाली साइड पे आ गई। यहाँ पे बच्चा पार्टी सब बैठे हुए थे और खेल रहे थे। ये देखें सब बच्चे खेल रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद जी मैं अपने दूसरे वाले भाई के घर से भी वो आई, उधर गपशप काफ़ी देर बैठी रही ना, तो इधर मैं अपने हस्बैंड का वेट करी थी कि वो आ जाए और फिर हमने जाना है। अच्छा ऐसा हुआ था कि मेरे भाई कहते थे कि चलो आओ ना बाहर चलते हैं, कहीं आपको घुमा के लाता हूँ। लेकिन यकीन करें कि मेरा अपने हस्बैंड के अलावा कहीं जाने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। मैंने बच्चों को भेज दिया था, दोनों भाइयों के बच्चे चले गए थे, मेरा बेटा चला गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं उनका वेट कर लेती हूँ, वो जितनी देर में आ जाते हैं तो फिर चलते हैं ना। अच्छा मुसलसल वेट करने के बाद मेरा जो था ना मीटर शार्ट हो रहा था, मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल नहीं थी लग रही उस टाइम, कि वो कहीं बिज़ी हो गए थे। सो फिर मैं यहाँ पे वेट करती रही। ये तकरीबन टाइम है कोई 4:30 बजे का और मैं यहाँ पे बाहर सेल में चक्कर लगा रही थी क्योंकि बच्चा पार्टी हो गए जा चुके थे भाई के साथ गाड़ी में। तो फिर मैं यहाँ पे थी क्योंकि भाभी जो थी ना वो थोड़ी बहुत सफाइयाँ करती। मैंने बोला साथ होके मैं भी करवा देती हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं आप कुछ भी ना करें, आप मेहमान आए हुए हैं हमारे घर, तो आप ना बस बैठ जाएँ, ठीक है। तो बस मैंने आज का व्लॉग इतना ही बनाया था। और ये देखें जी कुछ इस तरीके से मेरी अम्मी का घर है, मेरी अम्मी की यादें, या अल्लाह इनको आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये इस साइड वाला ना जितना भी है, ये देखिए छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं। और उस साइड पे जो सेर है ना, मैं आपको उस साइड पे भी लेकर जाती हूँ। थकावट हुई भी थी ना, रात को भी मैं बिल्कुल भी नहीं थी सोई है। मैंने ना कहा था कि सेमियाँ बनाऊँगी, साथ सवैयाँ सॉरी, और साथ पुलाव बनाऊँगी, तो खाना शाना बनाऊँगी अपने ससुराल वालों के लिए। लेकिन फिर मुझे अचानक अब्बू कहते नहीं आपने ना ईद हमारे साथ करनी है, इधर आके ना आपने खाना शाना खाना है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वहीं पे आ जाऊँगी। तो सुबह इंशाल्लाह अपने ससुराल वालों की दावत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो बाकी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।